दोस्तों, दिल्ली में चुनावी जो माहौल है वो अभी बेहद गर्म है। भले ही दिल्ली चुनाव की डेट अभी सामने ना आई हो या आई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के जो बीच है वो जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही है। दोस्तों, होता ये है कि 11 साल पुरानी जो बात है उसको आम आदमी पार्टी को आज भी डर सता रहा है कि खास तौर पर 2025 में होने वाले दिल्ली इलेक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी खासा सतर्क भी हो गई है। दोस्तों, हालांकि सतर्क तो भाजपा भी है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो चल रही है खींचतान, उस भाजपा को नंबर 3 की पार्टी बना दिया है। दोस्तों, अब 11 साल पहले या 11 साल पुरानी जो बात है वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी तीसरे नंबर पर क्यों पहुंच गई है और बीजेपी अधर्म में क्यों फंसी हुई है। दरअसल साल 2013 में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। इसके बाद जब 2013 में इलेक्शन हुए तो उस दौरान आम आदमी पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। जिस हिसाब से वो नई पार्टी थी उस हिसाब से प्रदर्शन बहुत अच्छा था। उसके बाद साल 2015 के अंदर चुनाव हुए। साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के लिए उनके जो कोर वोटर्स थे उनको अपनी ओर घसीट लिया, यानी कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर कई लोगों की पसंद बन चुकी थी। दोस्तों, हालांकि आम आदमी पार्टी की कई ऐसी योजनाएं थी जिनको लेकर के जनता के बीच काफी चर्चा थी, काफी उनको पसंद आई। साल 2020 के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन किया और सरकार बनाई। वो लगातार 2 बार से सत्ता में रहने के बाद अब साल 2025 के चुनाव में केजरीवाल को डर इस बात का है कि कांग्रेस अब जोर शोर से दिल्ली के चुनाव के अंदर एंट्री ले चुकी है। दोस्तों, अब जिस तरीके से हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक फ्रेंडली फाइट बताई जा रही थी, वैसा कुछ भी दिल्ली के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। और कांग्रेस ने दोस्तों एक अनोखा दाव चल दिया है। ये दाव है नई दिल्ली सीट, जिस पर केजरीवाल उम्मीदवार हैं, उस पर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट देने का। दोस्तों, संदीप दीक्षित वही आदमी है जो केजरीवाल के कट्टर बताए जाते हैं। केजरीवाल को वो बिल्कुल नापसंद करते हैं। जब दोनों के बीच 11 साल पहले एक समझौता हुआ था, जब आम आदमी पार्टी ने लगभग 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी दिल्ली के अंदर 2013 में, तो उस वक्त कांग्रेस ने 8 सीटों का समर्थन देकर सरकार बनाई थी, जो कि लगभग 49 दिन यानी कि 49 डेज भी चली थी। अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी ये मानकर बैठी थी कि जैसे एक फ्रेंडली फाइट हुई थी हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, लेकिन बाजी मारी थी बीजेपी ने, बाजी मारी। अब कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को यही डर सता रहा है दोस्तों कि अगर उसी तरीके से फ्रेंडली फाइट दिल्ली में होती है तो यहाँ पर कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो बहुत बड़ा नुकसान क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। कांग्रेस का मानना यह है कि अगर आम आदमी पार्टी को आगे कर चलते हैं तो हमारी सीटें नहीं आएंगी। और आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है कि जैसे हरियाणा के अंदर हम दोनों पार्टियों की एक फ्रेंडली फाइट थी, उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन तो किया कांग्रेस ने, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई हरियाणा में और बीजेपी ने बाजी मार ली। अब आम आदमी पार्टी को जो यही डर सता रहा है कि उन्होंने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा कर दिया है। यानी कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से चुनाव में आ चुकी है। कांग्रेस का भी मानना है कि अगर हम नई दिल्ली सीट से जीतते हैं तो केजरीवाल की वहां पर हार होगी और काफी हद तक उनको नुकसान होगा। अब ऐसी ही जो हाई प्रोफाइल सीट है उन पर लगातार कांग्रेस अपने मजबूत दावेदारों को उतार रही है। जैसे मनीष सिसोदिया हैं, आतिशी मारलेना है, इनके खिलाफ भी मजबूत उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। अब यही डर आम आदमी पार्टी को सता रहा है। आम आदमी पार्टी के अंदर से सुगबुगाहट ये है कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर वैसे ही चुनाव लड़े जैसे हमने हरियाणा में लड़ा था। मतलब साफ है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप दिल्ली के चुनाव के अंदर केवल फ्रेंडली फाइट लड़ें। दोस्तों, अब इसमें आम आदमी पार्टी का क्या फायदा है? आम आदमी पार्टी का ये फायदा है कि अगर कांग्रेस फ्रेंडली फाइट लड़ती है दिल्ली के अंदर, फ्रेंडली चुनाव लड़ती है दिल्ली के अंदर, तो सीधा सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को होगा। जबकि आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं है। अगर गठबंधन होता
तो दोनों को फायदा होता। अब यहाँ तो कोई गठबंधन नहीं है। एक नेशनल लेवल की पार्टी जो ये चाहती है कि मेरी भी दिल्ली में सरकार बने, एक आम आदमी पार्टी जिसकी मौजूदा सरकार है, एक बीजेपी जो पिछले 25 साल से सपना लिए बैठी है कि दिल्ली में उनकी सरकार हो, क्योंकि 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। शीला दीक्षित जी, स्वर्गीय शीला दीक्षित उसकी वहाँ की मुख्यमंत्री थी दिल्ली की। शीला दीक्षित जी को हटाकर अरविंद केजरीवाल 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और 2013 से 2025 में जो तीसरा चुनाव आएगा, चौथा, उसमें अरविंद केजरीवाल की पूरी साख पर बट्टा लग चुका है। उनको यही डर सता रहा है कि क्या मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बन पाऊंगा या नहीं। अब इसीलिए वो लगातार कह रहे हैं कांग्रेस से, आला कमान से, उनके बड़े नेताओं से कि कांग्रेस पार्टी वैसा ही चुनाव लड़े जैसा हमने हरियाणा में लड़ा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें पूरी तरीके से खुलकर आ गई है, क्योंकि उनका भी मानना है कि हमें यहाँ सरकार बनानी है। केजरीवाल की नीतियां लोगों को पसंद नहीं आ रही, इसको लेकर बीजेपी भी लगातार हमलावर है। अब बीजेपी इसमें तीसरे पायदान पर कैसे आ गई? बीजेपी इसमें तीसरे पायदान पर दोस्तों इसलिए आ गई कि पहले जो फाइट थी वो सीधी सीधी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, यानी कि पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी, दूसरे नंबर पर बीजेपी। कांग्रेस का नाम भी नहीं था। अब जब कांग्रेस खुलकर आ गई उसमें, तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस आ चुकी है और तीसरे नंबर पर बीजेपी खिसक गई। हालांकि वो तो चुनाव के अंदर ही पता चल पाएगा कि चुनाव में किसका प्रदर्शन अच्छा रहा, कौन सी पार्टी ने बाजी मारी। हो सकता है कि बीजेपी की ही 2025 में सरकार बने दिल्ली के अंदर, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी सरकार बना ले, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहे, हो सकता है कि कांग्रेस सरकार बना ले, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर हो, बीजेपी तीसरे नंबर पर, या हो सकता है कि दूसरे नंबर पर, हो सकता है पहले नंबर पर बीजेपी अपनी सरकार बनाए, दूसरे पर कांग्रेस हो और तीसरे पर आम आदमी पार्टी। ये चुनाव है, उसका परिणाम जो भी होगा वो जनता तय करेगी, जनता के हिसाब से ही परिणाम आएगा। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कि उसी तरीके का करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को जैसे आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के अंदर किया? तो आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, TIC न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।